Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to do Neha's alarm clock. हम इसमें word meaning करेंगे और हिंदी explanation. Okay, so narrator कौन होता है जो स्टोरी को बताता है. ठीक है, so ये एक डायलॉग फॉर्म में है तो आप इसको एज अ रोल प्ले भी आप इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं स्कूल में. राइट, सो शुरू करते हैं. नरेटर बोलता है रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो बजती है अलार्म क्लॉक, बजती है मॉर्निंग में 6 o'clock. नेहा मेक्स अ फेस. नेहा जो क्या करती है अपना फेस बनाती है, मतलब मुंह बनाती है. एंड कवरिंग हर ईयर्स विद पिलो, और अपने कानों को ढक लेती है पिलो से. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के अंदर क्या है, चली जाती है, उसके अंदर से घुस जाती है दोबारा से ब्लैंकेट के अंदर. बट शी नोज शी हैज टू गेट अप, लेकिन उसको पता है कि उसको उठना पड़ेगा. शी मटर्स टू हर सेल्फ, वो अपने आप से कहती है कि उठना ही पड़ेगा भाई अब तो. नेहा का क्या डायलॉग है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6. ये 6 बजे रोज बजता है. एंड पुल्स मी आउट, और मुझे बेड से बाहर निकाल देता है. ठीक है, इट्स सो अनफेयर, ये तो अच्छा नहीं है. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, और मुझे तो क्या है सुबह मॉर्निंग में सोना बहुत अच्छा लगता है देर तक. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स, और ये अपना काम कभी भूल जाए, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ. नरेटर कहता है समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स, कुछ गिरता है, और नेहा स्माइल करती है. ठीक है, उसके बाद नेहा का डायलॉग है, नेहा ओह माई क्लॉक हैज फॉलन, मेरा जो क्लॉक है वो तो गिर गया है. ओह हाउ हैप्पी आई एम नाउ, अब तो मैं बहुत खुश हूँ. टुमारो कैन आई कैन गेट अप लेट, अब तो मैं लेट उठ सकती हूँ कल. नरेटर नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. तो नेहा क्या अलार्म नहीं बजता और नेहा जो है वो सोती रहती है. द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, अब देखो नेहा यहाँ पर सोती जा रही है ना. ठीक है, तो द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच come to the window still every morning finds नेहा still sleeping. तो जो हर दिन आती है मॉर्निंग में बर्ड्स उसकी विंडो पे, उसने देखा, उन्होंने क्या देखा कि स्नेहा जो है अभी भी सो रही है. बर्ड्स क्या कह रही हैं, वेक अप डियर वेक अप फास्ट. उन्होंने बोला वेक अप डियर वेक अप फास्ट, उठ जाओ जल्दी. नरेटर नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा जल्दी से खड़ी हो जाती है. सो नेहा क्या बोलती है, ओ नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स. जब अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये तो बर्ड्स है जो मुझे उठा देती हैं. व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती. नरेटर क्या बोल रहे हैं, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, और ये जो विश थी वो भी पूरी हो जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग there is not only no alarm clock, there are no birds either. तो वहां पे अलार्म क्लॉक भी नहीं था और बर्ड्स भी नहीं आई अगली मॉर्निंग. बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, और लेकिन कोई और था जो चाहता था कि उसकी स्कूल बस मिस ना हो. बताओ वो कौन हो सकता है. यू आर राइट, कैन यू गेस हु इट इज, द बिग ब्राइट सन. और वो कौन है बिग ब्राइट सन, ही फिल्स नेहाज रूम विद वार्म स्माइल. तो वो नेहा के रूम को एक वार्म स्माइल, एक खुशी से भर देता है. ओ माई आईज नाउ इट्स सन वेकिंग मी अप, अब तो मुझे ये सन उठा रहा है, सूरज उठा रहा है. वाई कांट ही लेट मी बी, तो वो मुझे और सोने क्यों नहीं देता. नरेटर इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, अब ये जो विश थी उसकी वो भी ट्रू हो गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के पीछे छुप गया सन. सो नेहा स्नोर्स, तो नेहा जो है वो क्या कर रही है, सोती जा रही है. स्नोर मतलब क्या होता है, स्नोर होता है जब हम सोते टाइम जो आवाज निकलती है. ठीक है, हिंदी में खराटे बोलते हैं. तो नेहा स्नोर्स स्टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, अब वो लेकिन फिर भी अपनी मम्मी की आवाज सुन सकती थी. उनकी मम्मी ने क्या बोला, वेक अप स्लीपी हेड, उठ जाओ. स्लीपी हेड कौन सी है, वो नींद में है. ठीक है, लेजी फील कर रही है तो उसको स्लीपी हेड बोला. यू विल मिस द बस, आप तो बस मिस कर दोगी. नेहा ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, अब ये मम्मी मुझे क्यों उठा रही हैं. ठीक है, नरेटर कहता है देर इज नो एस्केप नाउ, अब तो कोई भागने का तरीका ही नहीं था. नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी, और तैयार हो जाती है. कैन यू इमेजिन हु
What happens the next day? अगले दिन क्या होता है, क्या आप सोच सकते हो? नेहा wakes up with a start. नेहा अपने आप उठ जाती है. Her watch says it's 6 o'clock. और नेहा की जो वॉच है वो कहती है 6 o'clock. She calls out to her mother. अपनी मम्मा को उठा आवाज लगाती है. नेहा कहती है, माँ, who woke me up today? आज मुझे किसने उठाया? नरेटर कहता है, मदर स्माइल्स. ठीक है, मम्मी क्या कर रही है, उनकी स्माइल कर रही है. मदर कहता है, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स. और कौन? ये तो तुम हो जो खुद ही उठ गई हो. नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग. लेकिन मैं तो उठी हुई थी. हाउ कुड आई? मैं कैसे ऐसे अपने आप उठ सकती हूँ? मदर बोलती है, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? आप 1 बजे ही अपना खाना क्यों खाती हो, लंच क्यों खाती हो? नेहा कहती है, आई फील हंग्री. मैं मुझे भूख लगती है. मदर कहती है, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? हर दिन आप रात में 9 बजे क्यों सो जाती हो? तो नेहा कहती है, बिकॉज आई फील स्लीपी. क्योंकि मुझे नींद आती है. मदर कहती है, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू. एक क्लॉक है इनसाइड यू, आपके अंदर, हु which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. जो आपको बताती है कब आपको खाना है, कब आपको सोना है और कब आपको जागना है. नेहा, ओह ओह, आई बेटर रश नाउ. अब मुझे जल्दी से जाना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए. आई डोंट वांट टू मिस द बस. मैं बस मिस नहीं करना चाहती. फिर मदर क्या कहती है, रिलैक्स, टुडे इज संडे. आज तो संडे है. नेहा कहती है, ओहो. तो देखा बच्चों आपने, जब हमारे अंदर, बॉडी के अंदर अलार्म होता है जो हमें बताता है सही समय का, तो हमें उस अलार्म की आवाज़ को सुनना चाहिए और हमें समय पे उठना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं, स्नगल्स. स्नगल्स है, मटर्स है, विंडो, और है स्टिल और रिलैक्स. स्नगल का मतलब होता है जब आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हो. ठीक है, जब आप रजाई के अंदर कंफर्टेबल होके और सोना चाहते हो ना, उसको बोलते हैं स्नगल. आप कंफर्टेबल होके अंदर चले जाते हो ना बेड के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड स्नगल. मटर्स का मतलब होता है जब धीरे धीरे कोई बात हम बोलते हैं. जैसे कई बार हम अपने आप से, जब हमें गुस्सा आ रहा होता है या फिर हम अपने आप से कुछ कहते हैं तो बहुत ही धीरे कहते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड मटर्स. ठीक है, और विंडो सिल होती है जब जो विंडो का जो नीचे का हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड विंडो सिल. ठीक है, और रिलैक्स का मतलब आपको पता है, रिलैक्स का मतलब आराम करो, राइट? सो दिस दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस. टेक द करेक्ट क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? सुबह वो कितने बजे बजता है? तो दैट इज 6 o'clock. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बर्ड से? बर्ड क्या कहती हैं? बर्ड्स कहती हैं वेक अप. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे? तो आर बॉडी क्लॉक, आईज और फीट. तो क्या हमने पढ़ा था? आर बॉडी क्लॉक. ठीक है, तो उसके बाद ये वर्ड्स हैं जो आपको राइट ऑर्डर में करना है. तो आप इसे कर लेंगे राइट ऑर्डर में, जैसे कि पहला दिया हुआ आपका स्माइल. ठीक है, ऐसे ही आप देखो, आपके वर्ड्स हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हो. तो आप इसका आंसर देख लीजिए. पहला वर्ड है स्माइल, और दूसरा वर्ड है आपका मॉर्निंग, फिर ये है अलार्म, उसके बाद है स्नोड, क्लॉक और विंडो. राइट, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. व्हाट टाइम डिड अलार्म नेहा's clock ring every morning? 6 o'clock. What did the bird say? Wake up. What is inside you that makes you get up? Our body clock. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. उसके बाद हम करेंगे, लिसन टू द साउंड व्हेन यू आर अवे, यू आर योर वे टू स्कूल. ठीक है, जब आप घर के बाहर होते हो तो आप कैसा साउंड सुनते हो? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स दैट साउंड यू हियर, लिस्ट देम. तो आप कौन से साउंड सुनते हो वो आप बताओगे. साउंड यू हर्ड, sound your friend heard, sound of the traffic on the road, sound of the conversation with a friend, sound of talking, sound of shutters of the shops opening. मॉर्निंग में जब घर से निकलते हो तो ये सारी आवाज़ें सुनते हो ना. और भी आवाज़ है, साउंड ऑफ कूल विंड, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, हॉर्न ऑफ रिक्शा, अर्ली इन द मॉर्निंग, milkman's voice और radio voice. Right? Sixth question है, if there is no alarm clock in your house to wake up in the morning, how will you wake up? आप कैसे उठोगे? Will you continue to your sleep?
तो क्या आप सोते रहोगे? नो, आई विल वेक अप बाय द साउंड ऑफ चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बेल ऑफ द टेम्पल, और ड्यू टू द लाइट और ब्राइट सन दैट विल बी स्प्रेड इन माई रूम इन द मॉर्निंग। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे? दिन के समय टाइम को जानने का क्या तरीका है? देर आर मैनी वेज, right? Listening to the radio, television, asking someone who knows, और by judging the intensity of the light. सनलाइट जैसे पड़ रही होती है ना, अगर हल्की हल्की होगी तो मॉर्निंग का टाइम होगा, और 12 बजे 1 बजे के करीब बहुत तेज धूप हो जाती है ना। ठीक है। सो ऐसे हमें समय का पता चल जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप हिडन वर्ड्स फाइंड आउट करोगे। ठीक है। सो देर आर मेनी हिडन वर्ड्स, यू आर गोइंग टू डू इट। एंड नाइन्थ क्वेश्चन इज, हु सेड दिस वर्ड टू whom? तो आप ये करोगे, वेकअप, वेकअप किसने बोला था? बर्ड्स ने बोला था नेहा को। माँ, हु वोक मी अप टुडे? नेहा ने बोला मदर को। एंड व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तो आप रात में कैसे सो जाती हो 9 बजे? किसने कहा था? मदर ने कहा था नेहा को। ओके। सो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे आप। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, द काउस वर गेजिंग। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। अगर सिंगुलर एक जना है तो वॉज लिखोगे, और प्लूरल है तो वर लिखोगे। ठीक है। टॉयज आ गया यहाँ पे तो वर हो जाएगा। हर फ्रॉक वॉज, द मार्केट वॉज, द चिल्ड्रन वर, चिल्ड्रन बहुत सारे होते हैं ना। ठीक है। जी हो गया आपका, जी हो गया। द फ्लावर्स वर केप्ट इन द वास। ठीक है। तो ये आपके सेंटेंसेस हो गए। 11th क्वेश्चन, कंप्लीट द पैराग्राफ। ठीक है। Yesterday I lost a book. I looked for it everywhere. I looked behind the door. I looked inside the cupboard. I looked under a bed. I could not find it anywhere. Then I called out, Sheru, Sheru, my dog, came running to me. I asked him to look for my book. He pulled out another book from my bag. क्वेश्चन नंबर 12 है, हेयर इज अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन द वर्ड्स रिलेटेड टू द क्लॉक। तो आपको क्लॉक से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पे टिक टिक लिख सकते हो, वॉच लिख सकते हो। ठीक है। और आप यहाँ पे डायल, कीज और ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है। सेंटेंस आप उससे फिर आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है। तो आप सेंटेंस बनाओगे, माई क्लॉक इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ यूजफुल फॉर मी, इट गिव्स मी राइट टाइम। इस तरह से आप लिखोगे। राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अपने ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली ऑल्सो, एंड थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।